आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हमारे पास एक सवाल है, तो बहुत मस्त सवाल है। आइए देखते हैं सवाल कौन सा है। ये मैथ का सवाल है। राहुल के पास 590 रुपये के लिए, राहुल के पास 590 रुपये के लिए कुल 70 नोट है। नोट उसके पास है, कितने नोट है? 70। और ये 70 नोट का वैल्यू कितना है? 590। इतना क्लियर हो रहा है? इनमें से कुछ 10 रुपये तथा कुछ 5 रुपये के नोट है। अब नोट भी दो टाइप का इसके पास है, एक है 10 रुपये वाला और एक है 5 रुपये वाला। इन्हें 10 रुपये का नोट है और 5 रुपये का नोट है। और कुल राशि उसके पास कितना है? 590। ठीक है, हमको क्या करना है? बताइए कि 10 रुपये एवं 5 रुपये के कितने नोट है। मतलब कुल राशि उसके पास कितना है? 590। नोटों की संख्या कितनी है? 70। और नोट 10 रुपये के भी है और 5 रुपये के भी है। तो हमें बताना है कि 10 रुपये के कितने नोट है और 5 रुपये के कितने नोट है। चलिए चलते हैं सवाल में और सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है। और कैसे इजी है देखिए, हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए कुल राशि कितना हो गया? 590। कुल राशि कितना है? 590 रुपया। ठीक, नोटों की संख्या कितनी है? नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या है कितना? 70। ठीक, इतना तक तो कहानी क्लियर है। अच्छा, अब इसमें 10 रुपये के भी है और 5 रुपये के भी है, तो कितना है ये तो हमको नहीं पता। हम मान लेते हैं, सबसे आसान तरीका है मान लीजिए। माना, क्या माना? माना कि 10 रुपये के नोटों की संख्या कितना? x। ठीक, 5 रुपये के नोटों की संख्या y। अब बोले सर यहाँ पे y क्यों? देखिए दोनों अलग चीज है। ये है 10 रुपये का और ये है 5 रुपये का, दोनों अलग लिखना पड़ेगा ना, दोनों अलग है। ठीक, तो x हो गया 10 रुपये का और y हो गया 5 रुपये का नोटों की संख्या। इसी में तो एक बात छुपा है, यहाँ पर नोटों की कुल संख्या कितनी? 70। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, क्या x प्लस वाई बराबर कितना? 70। क्यों? नोटों की कुल संख्या 70। नोट कौन कौन है? x है और y है। x प्लस वाई बराबर कितना? 70। समीकरण 1। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से क्या होगा? फिर से होगा अब कि कुल राशि कितना है? 590। तो 590 है, तो ये 590 कैसे बनेगा? ये बनेगा कुल नोटों के वैल्यू से, कुल नोटों के वैल्यू से। तो ये नोटों की संख्या है, नोट का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या x है। ठीक, तो वैल्यू के अनुसार कितना होगा? वैल्यू के अनुसार हो जाएगा 10x। 10 रुपये नोटों की संख्या x है ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 10x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, 10x। ठीक है, इसका मान कितना हो गया? 10x। अब प्लस 5 है तो 5y, इसका वैल्यू y के साथ, ये संख्या है ये वैल्यू है, तो इसका टोटल मान 5y, इसका टोटल मान 10x इक्वल टू कितना हो जाता है? 590। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? 2। समीकरण 2। देखिए यहां तक समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, कुल नोटों की संख्या 70। कुल नोटों की संख्या यानी एगो x है एगो y है। ये 10 रुपये वाला, ये 5 रुपये वाला। नोट कितना? 70। अच्छा, पूरा पैसा कितना है? 590। तो जब नोटों की संख्या अगर 10 रुपये वाला का x है, तो इसके साथ इसका वैल्यू कितना बनाएगा? मतलब 10 जो है वो x के साथ कितना, उसके साथ गुना हो जाएगा। मतलब 10 रुपये का नोट है तो x के साथ बनाएगा तो 10x बनाएगा वैल्यू। ये 5y के साथ बनाएगा तो 5y बनाएगा। ठीक है, इसके साथ गुना होगा ना, ये मान है और ये संख्या है, तो उसके साथ क्या होगा? गुना होगा। तो ये 5y वैल्यू बनाएगा, ये 10x, दोनों मिलके यानी टोटल पैसा कितना हो जाता है? 590। ठीक है,
इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए अब इसको हम लोग जो है कि आगे बढ़ाएंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने के बहुत सारे यहाँ पे तरीके हैं, जिसमें से हम लोग अभी जिस माध्यम से करेंगे उसे हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। बहुत ही इजी है। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें से जो दो समीकरण आप देख रहे हैं, इसमें से किसी एक को, चाहे एक्स चर वाला या वाई चर वाला, किसी एक के वैल्यू को बराबर करना है। देखिए यहाँ एक्स में, यहाँ एक्स चाहे कि सिर्फ एक्स है, यहाँ सिर्फ वाई है, लेकिन यहाँ पर कितना है 10x है और यहाँ पर कितना है 5y। देखिए बराबर तो नहीं लग रहा है, तो हम किसी एक को बराबर कर सकते हैं। देखिए इसको यदि हम बराबर करना चाहें x का, तो हमको इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 10 से। अगर हम y बराबर करना चाहें तो हम इसको कितना से गुना करेंगे 5 से। इधर का अभी दिमाग मत लगाइए, ये दोनों चर में से कोई एक चर को हमको हटाना है। तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, इसको भी बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग x को ही लेके चलते हैं। देखिए तो x को इसको करने के लिए हमको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो सिर्फ x से गुना नहीं होगा, बल्कि जब गुना करेंगे तो पूरा समीकरण गुना होगा, क्योंकि पूरा समीकरण एक दूसरे से संबंधित है। तो समीकरण 1 को हम किससे गुना कर देंगे 10 से। किससे गुना कर दिए 10 से। देखिए अगर आप 10 से गुना कर देंगे तो पूरा समीकरण किस तरह से बदल जाएगा। समीकरण आपका देखिए समीकरण 1 गुना 10 करने पर पूरा समीकरण चेंज कैसे हो जाएगा। इसको 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10x, इसको गुना करेंगे 10 से कितना हो जाएगा प्लस 10y, इसको गुना करेंगे 10 से कितना हो जाएगा 70। ये तो अलग समीकरण बन गया। चलिए अलग मान लेते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं कितना 3। देखिए समीकरण 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए अब ये x तो आपको बराबर दिख रहा है, y को अभी दिमाग मत लगाइए, x तो बराबर दिख रहा है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग कर सकते हैं, इसके साथ अब हम लोग जो है कि सॉल्यूशन करेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 2, ठीक है, किसी को किसी में भी ले लीजिए। चलिए नया जो आया उसी में से करते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। चलिए इसको घटाना है, क्या करना है घटाना है। तो घटाने में एक्चुअली होता क्या है, घटाने में होता है, चलिए लाइन दे दीजिए यहाँ पे। अच्छा घटाने में क्या होगा कि साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या है प्लस है आगे में, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। यहाँ प्लस तो दिख रहा है आपको, क्या करेंगे यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अभी इसको दिमाग में, अभी इससे हो रहा है। देखिए 10x 10 है, ये प्लस में है ये माइनस में, क्या हो गया खत्म, विलोपित हो गया, इसे बोलते विलोपन विधि। अब देखिए यहाँ पर बचेगा 10y है, यहाँ 5y और प्लस और माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। 10 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 5y, और चूंकि बड़ा है 10 इसके आगे प्लस है तो यह प्लस रहेगा। चलिए 700 में 590 घटा रहे हैं, ठीक माइनस है ना, 0 0 0, 10 में 9 गया 1 और 7 में 2 गया, नहीं 7 में तो नहीं, यहाँ से चला गया था, 6 में 5 गया 1। 5y बराबर 110, ठीक है 5y बराबर 110। तो सर y बराबर कितना हो जाएगा 110 बटा 5, ये y यहाँ के भाग लग जाएगा, कितना हो जाएगा 22। y का मान कितना 22, y का मान कितना 22। y क्या था 5 रुपये के नोटों की संख्या, 5 रुपये के नोटों की संख्या। तो जब 5 रुपये का निकल गया तो 10 रुपये का तो आसानी से निकल सकता है। अब हम इस y का मान कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे नहीं, इसको नहीं, इसमें नहीं रखना है, इसको कन्वर्टेड किया गया है। हम इसको y का मान को समीकरण 1 में रखते हैं। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y बराबर कितना आया है 22, y बराबर 22 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 70, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 70 माइनस वाई, यानी x बराबर हो जाएगा 70 माइनस 22, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 48। देखिए y निकला कितना 22, y बराबर 22 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई बराबर 70, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 70, हमने x को अलग कर दिए, यहाँ 70 है, y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस।
एक्स बराबर 70 का 70 माइनस वाई का मान कितना है 22, घटा दें कितना हो गया 48। तो एक्स क्या था 10 रुपये के नोटों की संख्या, एक्स 5 रुपए के नोटों की संख्या वाई। तो आपका आंसर क्या आया 10 रुपए के नोटों की संख्या 48 और इसका 22। ठीक है, अब देखिए आंसर सही है कि गलत हम कैसे चेक करेंगे। तो 48 को है 10 रुपए का नोट, तो कितना वैल्यू बन जाएगा गुना 10 हो जाएगा, ये गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया 480, ये कितना हो गया 110, जोड़ के देखिए इतना ही ना पैसा था इसके पास, निकल गया। ठीक है, बहुत इजी है। तो कुल पैसा था 590, जिसमें से 10 रुपये का और 5 रुपये का नोट है। तो 10 रुपये का नोट है 48 को और 5 रुपये का नोट है 22 को। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।